महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु थे। वो अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्यार और अपना ज्ञान सभी में बांटने में यकीन रखते थे और वही शिक्षा वो अपने शिष्यों को भी दिया करते थे। वैसे तो उनके हजारों शिष्य थे और जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो वो उस शिष्य को किसी एक दिशा में भेजकर वहाँ के लोगों में ज्ञान बांटा करते थे। वह अपने उस शिष्य के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाते थे, लोगों को धर्म और ज्ञान की प्राप्ति कराते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के इतने शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो लगभग 6 वर्षों से उन्हीं के साथ था। उसे लगता था कि उसे भी बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है और उसे भी अब किसी दिशा की तरफ आगे जाना चाहिए, लोगों में ज्ञान बांटना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक दिन वो महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास लगभग 6 साल हो चुके हैं। मैं इतने सालों से आपके साथ हूं। आपने मुझे जो कुछ भी ज्ञान दिया है, जो कुछ भी सिखाया है, वो सब मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन मेरे बाद और भी कितने न जाने आपके शिष्य हुए हैं। उन्हें आपने इस बीच किसी न किसी दिशा की तरफ भेज दिया है, लेकिन आज तक आपने मुझे कभी भी किसी दिशा की तरफ क्यों नहीं भेजा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर मुझ में कोई कमी है कि कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहा कि बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं, ये मैं तो नहीं जानता, ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा। इस पर उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में मुझे जो कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी ज्ञान मुझे दिया है, वो सब मुझे मुंह जबानी याद है। आप चाहें तो कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। मैं आपके हर सवालों का जवाब देने में सक्षम हूं। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दें, मेरे ऊपर यकीन रखें, मेरा विश्वास करें, ताकि मैं भी किसी दिशा में जाकर लोगों को जागरूक कर सकूं और आपके इस ज्ञान का लोगों को फायदा दे सकूं, उन्हें इस ज्ञान के बारे में बता सकूं। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बातें सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होता, इन्हें अपने आचरण में उतारना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद उस आचरण में नहीं उतरे होगे तब तक तुम किसी और से यह नहीं कह सकते कि वह भी उस आचरण को अपना ले। अन्यथा तुम्हें लोग मूर्ख समझेंगे और तुम्हारी बातों पर यकीन करने की बजाय वो तुम्हें गालियां और बेवजह की बातें सुनाएंगे। इस पर उस शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, चाहे कुछ भी हो, मुझे बस एक मौका चाहिए जिससे मैं अपनी ख्याति फैला सकूं, लोगों को यह ज्ञान बांट सकूं। आप मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं किसी को भी आपके द्वारा प्राप्त उस ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों के मन को ज्ञान से इतना भर दूंगा कि उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार होगा। वो अपना बचा कुचा हुआ जीवन शांतिपूर्वक और सुखी सुखी व्यतीत कर पाएंगे। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, तुम अभी तैयार नहीं हो। जब मुझे लगेगा कि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें खुद ही किसी एक मार्ग पर, किसी एक दिशा की तरफ भेज दूंगा। इस पर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, क्या आपने मुझे इन 6 सालों में
इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं उस ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर सकूं? क्या मुझ पर आपको थोड़ा भी यकीन नहीं है? क्या आप मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करते? इन 6 सालों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। महात्मा बुद्ध सब कुछ जानते हुए भी अपने उस शिष्य को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम कल पूर्व दिशा की तरफ चले जाना। तुम्हें कुछ दूर आगे जाने के बाद एक गांव मिलेगा। उस गांव से तुम भिक्षा मांग कर लाना और वहां के रहने वाले सभी गांव वासियों की अपने ज्ञान से मदद करना। और शाम को आने के बाद तुम मुझे ये बताना कि कैसे तुमने उन लोगों की मदद की है। कल सुबह सुबह तुम उस गांव के लिए निकल जाना। महात्मा बुद्ध से ये सारी बातें सुनकर वह शिष्य मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और आश्रम की ओर चला गया। उस शिष्य को रात भर नींद नहीं आई। वो अपने ज्ञान को समेटता रहा, एकाग्र करता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा, ऐसी ज्ञान की बातें उनसे बताऊंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ महात्मा बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे और मुझ पर किए हुए भरोसे पर उन्हें गर्व होगा। वो इतना उत्साहित हो चुका था कि उसकी रात बीत ही नहीं रही थी, पर जैसे तैसे उसने वो रात आश्रम में काट ली। अगले दिन सुबह सुबह भोर में ही वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर वो पूर्व दिशा की तरफ उस गांव में जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे तैसे उसने अपना पूरा दिन उस गांव में बिताया। धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया था और वह शिष्य वापस महात्मा बुद्ध के पास आया। लेकिन जब वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के माथे पर एक चोट देखी जिससे खून बह रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य के घाव पर पहले मरहम लगाया और फिर अपने उस शिष्य से पूछा कि बताओ तुम्हें ये चोट भला कैसे लगी। इस पर उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, उस गांव के लोग बिल्कुल भी जाहिल और गवार हैं। वहां के लोग बहुत ही दुष्ट हैं। उनके पास जरा सी भी बुद्धि नहीं है। उन लोगों को किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। मैं उनसे भिक्षा मांग रहा था। मैं वहां भिक्षा लेने गया था, पर किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे सिर्फ गालियां दे रहे थे, अपशब्द कह रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और कहा कि इसे उठा लो, ये तुम्हारा ही है। जिस पर मुझे काफी क्रोध आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने क्रोध को काबू में करके उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। लेकिन वे लोग, उन्हें तो जरा सी भी बुद्धि नहीं है। वे लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी कर ली, और जिस कारण मुझे ये चोट लग गई। अब मैं उस जगह वापस नहीं जाने वाला। आप मुझे किसी और दिशा में भेजिए, किसी और गांव में भेजिए, जहां के लोग बुद्धिमान हो, जिन्हें ये पता हो कि एक भिक्षु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने उस शिष्य की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से एक बार मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें किसी दूसरे गांव में किसी और दिशा की तरफ फिर से भेजता हूं, और अगर वहां पर भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिले, ऐसा ही गांव वाले मिले, तब तुम क्या करोगे। इस पर उस शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वे लोग अज्ञानी हैं, उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। उन्हें भला कौन समझा सकता है। ऐसे लोगों के
पीछे अपना समय देना मतलब अपने समय को व्यर्थ करना है। मैं ऐसे लोगों के पीछे अपना समय नहीं दे सकता, अपने उस ज्ञान को कभी नहीं बांट सकता। आगे महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा कि वे लोग अज्ञानी नहीं हैं, उनके पास अपार ज्ञान है, उनके पास बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। परंतु समस्या यहाँ पर यह है कि उनके पास वो ज्ञान सिर्फ खुद का है, और अगर तुम किसी दूसरे को अपने ज्ञान से चोट पहुंचाओगे, अपने ज्ञान से उन्हें तकलीफ दोगे, तो वो भला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। तुम चाहे पूर्व में चले जाओ, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर या फिर दक्षिण, हर तरफ चारों दिशाओं में तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। तब तुम भला अपना ज्ञान किसे बांटोगे? तो भला तुम अपने ज्ञान से उनका भला कैसे कर सकोगे? आगे महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, तुम आज आराम कर लो, कल शाम को तुम मेरे पास फिर से आना। वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और फिर आश्रम की ओर चला जाता है। वह शिष्य महात्मा बुद्ध की आज्ञा अनुसार अगली शाम को महात्मा बुद्ध के पास आता है, और तभी वो देखता है कि महात्मा बुद्ध का एक और शिष्य वहां पर मौजूद है और उनके हाथों में चोट लगी हुई है। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर मरहम लगाया, उसकी पट्टी की, और फिर उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? इस पर वह शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, जिस गांव की तरफ आपने मुझे जाने को कहा था, मैं उसी गांव में गया था और वहीं पर मुझे ये चोट लगी। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि वहां पर ऐसा क्या हुआ था, जरा मुझे भी बताओ। इस पर वह शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, जब मैं वहां गया और मैंने लोगों से भिक्षा मांगनी शुरू की, तो किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी, बल्कि लोगों ने मुझे गालियां, तिरस्कार और अपशब्द ही कहे। लेकिन एक दयालु व्यक्ति था, और वही एक अकेला व्यक्ति था जिसने उस पूरे गांव में मुझे भिक्षा दी थी। उसने वह भिक्षा मुझे जमीन पर फेंक कर दी थी, और मैंने उस भिक्षा को उठाकर अपने दान पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद भी दिया। यह देख वह व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि आप बड़े अजीब हो, मैंने आपका अपमान किया है, आपका तिरस्कार किया, आपको अपशब्द कहे, फिर भी आप मुझे कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हो। इस पर वह शिष्य कहता है कि आप बड़े दानी हो, आपने मुझे दान दिया है और इसलिए मैंने आपको कल्याण का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही मैं वहां से आगे की तरफ बढ़ा, तो बाकी के गांव वाले मुझे वहां से जाने के लिए कहने लगे। वे लोग मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे थे, और कुछ लोगों ने तो मुझे पत्थर फेंककर ही मारना शुरू कर दिया, जिस कारण मुझे ये चोट लग गई। और जब मैं उस गांव से वापस आश्रम की ओर लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बीमार बच्चे की बीमारी को लेकर के चिंतित था। यह देख मैं तुरंत जंगल की ओर मुड़ गया। वहां से मैंने कुछ जड़ी बूटियां लाई और फिर उस बच्चे को लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोग मुझे वो जड़ी बूटी उस बच्चे को लगाने ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे काफी विनती की, उनके सामने हाथ जोड़े कि मुझे उस बच्चे का इलाज करने की इजाजत दें। इसके बाद आप लोग जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अगर आप लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे उस बीमार बच्चे की मदद करने दीजिए। उसके बाद वो व्यक्ति जिसने मुझे दान दिया था, उसने उन गांव वालों को समझाया और वे गांव वाले उस व्यक्ति की बात समझ गए। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को वह जड़ी बूटी लगाने दी और उसके
कुछ समय बाद ही वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। और फिर उसके बाद उन गांव वालों ने मुझसे अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद भी कहा। और उसके बाद मैंने उन लोगों से विदा ली और वापस आश्रम की ओर चला आया। लेकिन हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है कि उस गांव के लोग बड़े ही भोले हैं, बड़े ही सीधे हैं। उन लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं रोज उसी गांव में जाना पसंद करूंगा। ये सभी बातें वो पहला शिष्य वहां पर खड़े खड़े सुन रहा था। और जब उसने सारी बातें सुन ली तो वो महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। आप सही थे। मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूं कि मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूं, लोगों को राह दिखा सकूं, लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति करा सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जैसे भीतर होते हैं, ठीक वैसे ही लोग हमें बाहर भी दिखाई देते हैं। अर्थात जैसे हम खुद हैं, वैसे ही लोग हमें हर जगह मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अगर कुछ बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक आपको कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा और ना ही तब तक आप कुछ भी बदलने में सक्षम होंगे। खुद में परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। कोई भी बात किसी और को बताने से पहले ये जरूरी है कि आप उसे पहले खुद के आचरण में लाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अन्य लोगों के बीच सिर्फ मजाक का पात्र ही बनेंगे। लोग आपको गलत भावना से देखेंगे और लोग आपको सिर्फ अपशब्द ही कहेंगे। महात्मा बुद्ध भी इसी बात पर यकीन रखते थे कि पहले जो चीज हम दूसरों को बताने वाले हैं उसे पहले हमें खुद को अपनाना चाहिए। और वो ऐसा ही किया करते थे। पहले वो जिन चीजों को अपना लिया करते थे, जिन चीजों को अच्छे से समझ लिया करते थे, वही चीजें वो औरों में बांटा करते थे। और एक बार आचरण में लाई हुई चीज आप किसी भी अन्य व्यक्ति को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और उनकी समस्याओं का हल भी कर सकते हैं। आचरण में लाई हुई चीजें लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आती हैं और वे लोग इन पर अमल भी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। वो क्या सीख मिली है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।